हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो लॉज ऑफ मोशन में जो हम कंस्टेंट मोशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, आज उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। अगेन मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पहले आपको बता देता हूँ, ये JEE के लिए ही मेनली इंपॉर्टेंट है। नीट वाले बच्चे इन एग्जाम्पल्स को स्किप कर सकते हैं। अगर मैथ्स अच्छी है आपकी, फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, फिजिक्स में ज़्यादा स्कोर करना है, तो आप बस प्रोसेस देख लो, आपको ज़्यादा इसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। JEE के लिए ही मेनली ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, in the system shown, if a1 a2 a3 are respective acceleration of block 1 2 and 3, then find a1 in terms of a2 and a3। तो सबको करने का तरीका सेम होता है, हमें लेंथ्स वगैरह देखनी होती हैं। तो हमारा बेसिक प्रोसेस क्या है कि हमें जो रोप्स हैं, नंबर ऑफ रोप्स कितने हैं उनके हिसाब से वहाँ पे लेंथ्स उनकी लेनी होती है। उनका लेंथ्स का पार्ट देखना होता है, कितना पार्ट कौन सा मूव कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आ जाती है। तो पहले यहाँ पे लेंथ्स को अज्यूम करते हैं जो वेरिएबल हैं। सो ये एक तो ये वाली लेंथ वेरिएबल है, ये लेंथ वेरिएबल है, और ये लेंथ को हम अज्यूम कर लेते हैं x1 बिकॉज ये 1 ब्लॉक के लिए है। दूसरा, ये 2 ब्लॉक वाली लेंथ को हम अज्यूम कर लेते हैं x2, और जो थर्ड वाली लेंथ है इसको हम अज्यूम कर लेते हैं x3, और इसके साथ साथ ये ब्लॉक जो है इसको हम ब्लॉक 4 बोल देंगे, और इस ब्लॉक की लेंथ भी वेरिएबल होगी तो इसको भी अज्यूम करना पड़ेगा x4। ये ब्लॉक 5 जो है ये वेरिएबल नहीं है, ये मूव नहीं कर रहा, ये फिक्स्ड है, तो इसकी लेंथ को लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब हमारे पास दो रोप्स हैं, दोनों रोप्स की लेंथ को हम अज्यूम कर लेते हैं L1 एंड L2। सो L1 यहाँ पे इक्वल आएगा किसके, सपोज ये 1 है और ये रोप 2 है, तो L1 रोप इक्वल आएगी x1 प्लस x4 के, और इसमें देख सकते हो क्लियरली x1 और x4 के इक्वल है। मैं ब्लू से शो कर देता हूँ इसे, ये x1 लेंथ और प्लस ये x4 लेंथ, ये L1 का इक्वल आ गया। अब L2 देखते हैं, L2 इक्वल आएगा L2 के लिए एक तो ये वाली लेंथ आएगी, ये लेंथ कितनी होगी यहाँ से निकाल सकते हैं हम, x2 माइनस x1 होनी चाहिए लेंथ, x2 माइनस x4, क्योंकि यहाँ तक ये टोटल लेंथ x2 है और ये वाली लेंथ x4 है, तो जो बचेगा हमारे पास वो x2 माइनस x4 हो जाएगा। दूसरा ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ होगी x3 माइनस x4 के बराबर। सो हमारे पास टोटल लेंथ इसके लिए होगी x2 माइनस x4 प्लस x3 माइनस x4। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा और शॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास x2 प्लस x3 माइनस 2x4, इक्वेशन नंबर 3। अब इनका डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले डिफरेंशिएशन फर्स्ट इक्वेशन का, फर्स्ट एंड थर्ड दोनों का। सो L1 का डिफरेंशिएशन होगा 0, x1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा v1, x4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा v4, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। और थर्ड इक्वेशन का करने पाएगा L2 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट लेंथ है रोप की, x2 का v2 प्लस x3 का v3 और माइनस 2x4 का v4, ये इक्वेशन नंबर 5। अब दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन 4 एंड 5। सो ये आएगा 0 इक्वल्स टू v1 का डिफरेंशिएशन a1, v4 का डिफरेंशिएशन a4, इक्वेशन नंबर 6। और फिर 5 का करते हैं, तो 0 का 0, v2 का डिफरेंशिएशन a2, v3 का डिफरेंशिएशन a3 और v4 का a4, इक्वेशन नंबर 7। सो हमारे पास ये 6th और 7th इक्वेशन आ गई। अब 6th और 7th इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a1 की वैल्यू निकालनी है। सो हम क्या करेंगे, 7th इक्वेशन से a4 की वैल्यू निकालेंगे और इसको प्लेस कर देंगे 6th इक्वेशन में। तो इसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है ये, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें a1 की वैल्यू निकालनी है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, जैसे आप मैच करना सॉल्व करके। आंसर इसका आना चाहिए a2 प्लस a3 डिवाइड बाई 2, ये आपको मैच करना है होमवर्क में, इसको सॉल्व करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट्स शोन, इफ़ a नॉट बी द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2। सो नीचे जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये हमारे पास ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 1 है, और ये ब्लॉक 2 है, 1 2। ओके, तो प्रोसेस वाइज से सेम, फिर से सेम है, हमें सारी डिस्टेंसेस पहले लेनी है, लेंथ सारी अज्यूम करनी है, जो भी वेरिएबल लेंथ हैं उनको लेना है हमें पहले। सो ये वाली लेंथ 1 ब्लॉक की, इसको हम x1 अज्यूम कर लेते हैं, और ये जो हमारे पास पुलीज हैं इनके नाम लिख, और x2 लेंथ लेते हैं पहले। ये 2 वाले ब्लॉक की लेंथ हो जाएगी x2। अब जो पुलिस की लेंथ है वो भी वेरिएबल है, तो पुलिस के भी नाम लिख देते हैं, ये 3rd पुली, ये 4th पुली, ये 5th पुली, ये 6th पुली। सो 3rd पुली की लेंथ अपने पास हो जाएगी x3,
फोर्थ पुली की लेंथ x4 एंड फिफ्थ पुली की लेंथ x5। ये हमारे पास सारी लेंथ्स आ गई। ओके, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं इसे। सो टोटल रोप्स हमारे पास कितनी है? ये फर्स्ट रोप, ये सेकंड रोप, ये थर्ड रोप और ये फोर्थ रोप। तो 4 रोप्स हैं हमारे पास टोटल। तो 4 इक्वेशंस भी बनेंगी इसकी। चारों इक्वेशंस को ड्रॉ करते हैं, चारों इक्वेशंस बनाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आएगी, फर्स्ट इक्वेशन इज़ L1 फर्स्ट रोप के लिए ये हो जाएगा x1 प्लस x5, x1 प्लस x5 के इक्वल आएगा। ऐसे ही L2 आएगा अपने पास x1 माइनस x5, x1 माइनस x5, x1 माइनस x5 ये वाली लेंथ हो जाएगी, और प्लस x4 माइनस x5 ये वाली लेंथ हो जाएगी, ये x4 माइनस x5। सो प्लस x4 माइनस x5। नाउ लेंथ 3 के लिए ये डिस्टेंस, ये लेंथ आनी चाहिए x1 माइनस x4 के बराबर। तो फर्स्ट आएगा x1 माइनस x4 प्लस ये लेंथ आएगी x3 माइनस x4 के बराबर, x3 माइनस x4। और उसके बाद में L4 के लिए ये वाली लेंथ होगी x1 माइनस x3 के बराबर, x1 माइनस x3 प्लस दूसरा लेंथ आएगी x2 माइनस x3, x2 माइनस x3। ओके, तो ये चारों लेंथ्स हमारे पास आ गई। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में 1 ब्लॉक का एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो पहले तो इन सब का डिफरेंशिएशन कर देते हैं और इनको एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं 2 बार डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 इक्वल्स टू a1 प्लस a5 आएगा, एक इक्वेशन ये। दूसरा 0 इक्वल्स टू a1 प्लस a4 माइनस 2a5, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरे को सॉल्व करने पर आएगा a1 प्लस a3 माइनस 2a4, इक्वेशन नंबर 3। और फोर्थ को सॉल्व करने पर आएगा 0 a1 प्लस a2 माइनस 2a3, इक्वेशन नंबर 4। सो अब हमें यहाँ पे a1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज़ a0। तो a1 की वैल्यू a0 पता है और हमें a2 निकालना है। a2 निकालना है, a1 के टर्म में सिर्फ आना चाहिए। तो इन चारों इक्वेशंस को यूज़ करके देखो, यहाँ पे 4 इक्वेशंस हैं और 4 अननोन है। कौन कौन सी चीज़ें अननोन है? a2 अननोन है, a3 अननोन है, a4 अननोन है, a5 अननोन है। क्योंकि a1 तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, a1 दिया हुआ है, a0 के बराबर है। सो a2 की वैल्यू हमें a0 के टर्म में निकालनी है, क्या आनी चाहिए? तो इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करो। लीनियर इक्वेशन से ईजिली सॉल्व कर सकते हो आप। तो इसको सॉल्व करके देखो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए a2 का। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, उसको आपको मैच करना है, वही आंसर आना चाहिए। तो a2 का आंसर यहाँ पे आएगा -7a1 या a0, ये आंसर आना चाहिए। इसको मैच करना है आपको होमवर्क में, चारों इक्वेशन को सॉल्व करके ये आंसर लेके आना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, डिटरमाइन द रिलेशनशिप विच गवर्न्स द वेलोसिटीज ऑफ 4 सिलेंडर, एक्सप्रेस ऑल वेलोसिटीज एज पॉजिटिव डाउन, यानी डाउन की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन है, अपवर्ड नेगेटिव डायरेक्शन है। हाउ मच डिग्री ऑफ फ्रीडम आर देयर इन दिस कंस्टेंट मोशन। ओके, तो ये हमें डायग्राम दिया हुआ है कंस्टेंट मोशन का। सो वही सेम प्रिंसिपल है। पहले हमें यहाँ पे इन सारी लेंथ्स को अज्यूम करना होगा जो वेरिएबल लेंथ्स हैं। तो एक एक करके सारी लेंथ्स को पहले अज्यूम कर लेते हैं। ये डी वाली जो लेंथ है इसको मैं वाई डी बोल देता हूँ, और ये जो सी वाली लेंथ है, सी ब्लॉक तक की लेंथ, ये वाई सी। और ये तो सबके लिए कांस्टेंट बार है, तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से लेंथ लेते हैं। तो ये लेंथ जो है, सपोज़ इसको मैंने y2 बोल दिया, और ये लेंथ जो है इसको हमने y1 ले लिया। ये 1 ब्लॉक हो गया, ये 2 ब्लॉक हो गया सपोज़। और क्या बचा अपने पास अभी? YB। तो ये B ब्लॉक की लेंथ YB और A ब्लॉक की लेंथ YA। A ब्लॉक की लेंथ हो गई YA। ये सारी लेंथ्स आ गई। अब इक्वेशंस बनाते हैं यहाँ पे। तो कितनी रोप्स हैं? पहले रोप्स का नंबर काउंट करते हैं। फर्स्ट रोप, सेकेंड रोप एंड थर्ड रोप, 3 रोप्स हैं हमारे पास। तो 3 इक्वेशन बनेंगी। पहले L1 देखते हैं फर्स्ट रोप के लिए। तो फर्स्ट रोप के लिए एक तो ये वाली लेंथ आएगी, ये लेंथ YA के बराबर है, तो यहाँ पे YA आ गया। उसके बाद ये लेंथ आएगी। सो ये लेंथ बराबर होगी किसके? यहाँ पर आएगा YA, सॉरी हाँ,
वाई ए प्लस ये लेंथ आनी चाहिए वाई बी माइनस वाई वन के बराबर, वाई ए प्लस वाई बी। ओके, हाँ ओके, तो ये लेंथ जो है ये वाली जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है। सो यहाँ तक की लेंथ जो है वो यहाँ तक की लेंथ के बराबर होगी और वो वाई बी है। तो वाई ए के साथ आएगा यहाँ पे वाई बी आ गया। अब बचा ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी ये देखना है हमें। सो ये वाली लेंथ यहाँ तक की तो वाई वन है ऊपर तक की, और यहाँ तक की लेंथ है वाई बी। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये सेक्शन आ जाएगा, वो होगा वाई बी माइनस वाई वन। सो यहाँ से इक्वेशन आ गई हमारे पास वाई ए प्लस 2YB माइनस वाई वन, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड रोप, तो सेकेंड रोप में ये वाली लेंथ y1 L2 इक्वल्स टू y1, फिर ये वाली लेंथ दूसरी लेंथ ये भी y1 के बराबर है, दोनों सेम है, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है, तो y1 प्लस y1 प्लस अब ये लेंथ किसके बराबर है, ये लेंथ है हमारे पास YC के बराबर। देखो ये C ब्लॉक तक की लेंथ जो है हमने YC ली हुई है, तो y1 प्लस y1 प्लस YC, और उसके बाद बचेगा ये वाली लेंथ, तो ये लेंथ बराबर आएगी YC माइनस ये ऊपर की लेंथ है y2, तो YC माइनस y2 के बराबर आ जाएगी, तो प्लस YC माइनस y2। सो यहाँ से आ गया 2y1 प्लस 2YC माइनस y2, इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड और लास्ट रोप, तो इसमें ये डिस्टेंस आएगी, पहले ये डिस्टेंस हमने क्वेश्चन में अज्यूम की हुई है, सॉरी थर्ड इक्वेशन के लिए ये लेंथ हमने अज्यूम की हुई है y2, तो y2 आ गया, प्लस ये वाली लेंथ भी y2 के बराबर होगी, दोनों सेम है, तो प्लस y2 अगेन, और उसके बाद लास्ट में ये लेंथ हमें yd के बराबर अज्यूम की हुई है, तो ये yd। इसमें सिर्फ इतना ही आएगा, ये इक्वेशन नंबर 2y2 प्लस yd, इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। 3 रोप 3 लेंथ 3 इक्वेशन। अब इनका 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, मैं अगेन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दूंगा, इक्वेशन लिख देता हूँ डायरेक्ट। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करने पे आएगा 0a प्लस 2ab माइनस a1, इक्वेशन नंबर 4। दूसरे का करने पे आएगा 0 इक्वल्स टू 2a1 प्लस 2ac माइनस a2, इक्वेशन नंबर 5। और थर्ड का करने पे आएगा 0 इक्वल्स टू 2a2 प्लस ad, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हाँ सॉरी इसमें वेलोसिटीज़ के लिए निकलना था, सॉरी। तो हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं चाहिए हमें, वेलोसिटी चाहिए। एक्सेलरेशन की जगह वेलोसिटी लगा देते हैं, VA VB V1, V1 VC V2 एंड V2 VD। ओके, ये हमारे पास वेलोसिटीज़ की इक्वेशन आ गई। अब हमें इन सारी इक्वेशंस को कंबाइन करना है, तो सारी इक्वेशन को कंबाइन करने का मतलब ये हुआ कि आप ऐसा कर सकते हो कि V1 की वैल्यू निकाल दो, हाँ सॉरी इक्वेशंस हमें सारी लेनी है, सिर्फ ब्लॉक्स की इक्वेशन आनी है, तो हमें V1 और V2 को हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो V1 और V2 को हमें नेगलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन से V1 निकालेंगे, V1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो V1 इक्वेशन नंबर 4 से आएगा V1 इक्वल्स टू VA प्लस 2VB। अब इस वैल्यू को लगा देंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो इस वैल्यू को लगाते हैं, सॉरी फिफ्थ इक्वेशन में। तो फिफ्थ इक्वेशन बन जाएगी 2VA प्लस 2VB प्लस 2VC माइनस V2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से V2 निकालेंगे, V2 आएगा यहाँ से 2VA प्लस 4VB प्लस 2VC। अब ये V2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में लगाएंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 2VA प्लस 4VB प्लस 2VC प्लस VD। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4VA प्लस 8VB प्लस 4VC प्लस VD इक्वल्स टू 0। ये सारे ब्लॉक्स की स्पीड का रिलेशन आ गया जो हमें निकालना था, ये आंसर है इसका। इसके साथ साथ इसमें ये भी पूछा है कि कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का ये कंस्टेंट मोशन है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काउंट करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है, आपके पास कितनी इक्वेशंस आई हैं, कितनी रोप्स आई हैं, बस वो देख लो। तो हमारे पास 3 रोप थी यहाँ पे, तो ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा आंसर है
डिग्री ऑफ फ्रीडम इन क्वेश्चन 7 इज़ 3 बिकॉज देर आर 3 रोप्स। ठीक है, तो एक आंसर इसका ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें ये डायग्राम which says block C shown in figure is going down at acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी एक्सेलरेशन दी हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स ए एंड बी। ए और बी के बीच का एक्सेलरेशन निकालना है और बीच में यहाँ पे ये कई सारी रोप्स पुली से अटैच्ड हैं। तो इसका एक बहुत मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ट्रिक की तरह याद रख लेना। वो ट्रिक ये है कि सपोज़ ये वाई आगे जाता है और ये एक्स आगे जाता है। ठीक है, तो वाई और एक्स में क्या रिलेशन होगा वो बहुत इजीली हम रोप्स के नंबर को काउंट करके निकाल सकते हैं। आप बस इतना चेक करो। सॉरी, ये डायग्राम इनकम्प्लीट है, डायग्राम में ये पुली यहाँ पर और है। हाँ, सो आपको क्या करना है, बस रोप्स का नंबर काउंट करना है। रोप कितने हैं हमारे पास किसी ब्लॉक से कनेक्टेड, तो बी ब्लॉक से कनेक्टेड रोप कितने हैं, 1 2 और 3, और ए ब्लॉक से कनेक्टेड है 1 2 3 4। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रोप्स होंगे उतनी ज़्यादा डिस्टेंस मल्टीपल में कवर होगी। रोप्स की उतनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर होगी तो ब्लॉक की उतनी डिस्टेंस कम कवर होगी। इन सिंपल वर्ड्स, जो जितना नंबर आपके पास रोप्स का आ रहा है आप उसी का मल्टीपल कर दो जो उसकी डिस्टेंस कवर हो रही है उसमें। तो यहाँ पे ए के साथ 4 रोप्स अटैच्ड हैं, तो ए की जो डिस्टेंस कवर हुई है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे और वो इक्वल होगा दूसरे ब्लॉक से जितनी रोप्स कनेक्टेड है और उसने जितनी डिस्टेंस कवर करी है उससे। तो 4x इक्वल्स टू 3y आ जाएगा। 4x इक्वल्स टू 3y का डबल डिफरेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा 4a, क्योंकि x का जो एक्सेलरेशन है वो a ब्लॉक के लिए है और y का जो एक्सेलरेशन है वो b ब्लॉक के लिए है, 3ab। अब हमें क्वेश्चन में a दिया हुआ है ऑलरेडी, विच वॉज सॉरी ac दिया हुआ है और वो ab के बराबर होगा। ac विल बी इक्वल्स टू ab विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये सेम रोप से कनेक्टेड है और एक सिंगल रोप है तो सिंगल एक्सेलरेशन रहेगी, तो इसकी एक्सेलरेशन भी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। सो ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस करने पर हमारे पास a आ जाएगा 3 × 2/4 यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस केस का आंसर है।